तो देखो एमएससी फर्स्ट सेम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर फर्स्ट में क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, सब ग्रुप क्या है ना। सब ग्रुप किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप एच, किसी ग्रुप का कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का सब ग्रुप कब होता है, जब वह कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो। कल बताए थे कि किसी ग्रुप जी इज इक्वल टू जैसे 1 है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इसके 2 की पावर 3 8 सबसेट बनेंगे। 8 सबसेट में 7 क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे। कितने क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे, लेकिन एक एम्प्टी सबसेट होगा। तो किसी ग्रुप के जितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनते हैं उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और किसी ग्रुप का वह कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, ग्रुप जी का सब ग्रुप कहते हैं, है ना। ठीक है। अब तो और उसमें तो जैसे ग्रुप जी में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या हो, ग्रुप हो तब तो सब ग्रुप कहेंगे ही। पर यदि मान लो कुछ कंडीशन, चाहे आप ये कहो जैसे मान लो कोई आदमी पीएचडी किया है तो उसको इतना बोल दो कि वे क्या किया है, 10वीं पढ़ा है, नर्सरी में गया है, ठीक है, पहली पढ़ा है, दूसरी पढ़ा, तीसरी पढ़ा, ये सब क्लास बोलो। चाहे बोलो ये 12th पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, फिर पीएचडी कर लिया, ठीक है, पीजी करने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन की मदद से, जैसे हम आप बोल देंगे ग्रेजुएशन किया है तो इसका मतलब 10वीं पढ़ाई होगा, 12वीं पढ़ाई होगा, है ना। तो ग्रेजुएशन करने से वे सब चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स एच है तो ग्रुप जी का सब ग्रुप कब होता है, जब G1 प्रॉपर्टी, G2 प्रॉपर्टी, G3 प्रॉपर्टी, G4 प्रॉपर्टी होल्ड हो, तब सब ग्रुप कहलाएगा। लेकिन यदि कुछ कंडीशन की मदद से भी कहा जा सकता है, कुछ शर्तों का पालन यदि एच में होने लगे तो एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप कह देते हैं। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो उनमें से कुछ इस प्रकार आधारित थ्योरम थी, ठीक है, जिसको थ्योरम के नाम से हम जानते हैं। तो वहाँ पे उसकी मदद से हम ये दिखा सकते हैं कि यदि हम चारों प्रॉपर्टी नहीं दिखाना चाहते तो कुछ शर्तों को दिखा देते हैं, और उन शर्तों की मदद से कह सकते हैं कि एच एक ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा। निश्चित रूप में जिसमें G1, G2, G3, G4 प्रॉपर्टी हर हाल में होल्ड होगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट देखो। नोट फर्स्ट, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है, देन एच का इनवर्स बराबर होता है एच, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है। दैट इज अर्थात इफ एच इनवर्स इज इक्वल टू एच है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, देन इट इज नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है। यदि एच का इनवर्स एच के बराबर है तो निश्चित रूप से एच ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा, लेकिन एच का इनवर्स एच बराबर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एच सब ग्रुप हो। यदि एच सब ग्रुप है तो एच का इनवर्स बराबर एच होगा। जैसे मान लो ये जी इज इक्वल टू क्या है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये है। अब देखो एच के एलिमेंट मान लेते हैं 1 - 1, ठीक है, तो 1 - 1 तो एच इनवर्स लिखेंगे तो क्या होगा, 1 का इनवर्स एलिमेंट बने ना होता है, और -1 का इनवर्स एलिमेंट ये। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल गया, जो एच है वही एच इनवर्स है। तो एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, कल दिखाए थे। तो एच का इनवर्स एच की वैल्यू समान है, एच में और एच इनवर्स में समान एलिमेंट हैं। एक का इनवर्स एलिमेंट एक होता है, -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 होता है।
ठीक है। तो एच इनवर्स बराबर एच है, तो वही कहता है कि यदि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो एच इनवर्स बराबर एच अवश्य होगा। लेकिन एच का इनवर्स बराबर यदि एच है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सब ग्रुप ही हो। जैसे मान लो यहाँ पे देखते हैं एच बराबर हम ले लिए -1, तो एच का इनवर्स क्या होगा, -1 होगा। तो एच इनवर्स बराबर एच है कि नहीं है, एच इनवर्स बराबर एच है। लेकिन एच ग्रुप जी का सब ग्रुप नहीं है, क्यों? क्योंकि -1 बिलोंग इन एच, तो -1 गुणे -1 बराबर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एच। संबरक नियम का पालन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अर्थात संबरक नियम के लिए 2 एलिमेंट चाहिए ना, अब 2 एलिमेंट इसमें नहीं है तो एक एलिमेंट को रिपीट करेंगे। तो -1 बिलोंग इन एच, तो दोनों का गुणा करते तो 1 आता है, तो एच को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एच इनवर्स बराबर एच है, फिर भी एच ग्रुप जी का सब ग्रुप नहीं है। अब वही बोले कि यदि एच इनवर्स बराबर एच है, यदि ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो एच इनवर्स बराबर एच हर हाल में होगा। लेकिन एच इनवर्स बराबर एच है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप हो, ठीक है। तो यही चीज़ इसका स्पष्टीकरण किया गया। अगला देखो नोट, अच्छा लिखे नहीं इसको, हाँ ये लिखे एच बराबर एच इनवर्स, हाँ एच इज इक्वल टू यहाँ पे -1, एच इनवर्स बराबर ये, ठीक है। नोट सेकंड, इफ एच एंड के आर एनी टू कॉम्प्लेक्स, इफ एच एंड के आर एनी टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी, देन क्या होता है, एच के का होल इनवर्स बराबर होता है के का इनवर्स एच का इनवर्स, ठीक है। एच के का होल इनवर्स बराबर क्या होता है, के इनवर्स एच इनवर्स होता है, इसको लिख लो, ठीक है। नोट थर्ड, यह कि एक थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम ये है, थ्योरम ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, इज ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी if and only if and only if नंबर फर्स्ट ए कामा बी बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन एच। दूसरा ए बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग इन एच। तो कहता है कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऐसा हो ग्रुप जी का कि उसके 2 एलिमेंट लिए जाएं ए और बी, तो दोनों का गुणनफल एच को बिलोंग कर गया हो। यदि एक एलिमेंट ए बिलोंग इन एच तो उसका इनवर्स एच को बिलोंग कर गया हो, तो निश्चित रूप से वो एच में चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। क्या होगी, सब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड होगी। तो निश्चित रूप से एच ग्रुप जी का सब ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार नेसेसरी कंडीशन लेकर चलेंगे। नेसेसरी कंडीशन में क्या है, ग्रुप एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप मानकर चलेंगे तो ये सिद्ध कर देंगे। एक बार एच को कॉम्प्लेक्स मानेंगे और कॉम्प्लेक्स में इस शर्त का पालन होता है, तो इसकी मदद से हम ये दिखा देंगे कि एच में ग्रुप जी की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो एच में जब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो एच ग्रुप जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो ये सब बेसिक सेकंड ईयर की थ्योरम है, इनका सबका यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूव नहीं करते हैं, लिख भर दिए स्टेटमेंट है ना, इसका हम यूज करेंगे आगे थ्योरम जब प्रूव करने में, ठीक है, इसलिए इसको लिख दिए। अगला एक थ्योरम और है, इसका यूज होगा आगे, ठीक है। तो इसका नाम नोट थर्ड रख लो, ठीक है। नोट 4 लिखो,
ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for a non-empty set, for a non-empty set, for non-empty subset H, non-empty subset H of a finite group G, of a finite group G, finite group G to be a subgroup, to be a subgroup, is that A belong in H और B belong in H, तो implies A into B belong in H। यदि A H का एलिमेंट हो, B भी H का एलिमेंट हो, तो दोनों का गुणनफल H को बिलोंग कर गया। ठीक है, IH क्या है? फाइनाइट सबसेट है। ग्रुप क्या है? फाइनाइट है, उसका सबसेट H है। ग्रुप G का सब ग्रुप अवश्य होगा कब? यदि सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करा दो, A बिलोंग इन H, B बिलोंग इन H, तो A इंटू B बिलोंग इन H दिखाने में कामयाब हो गए, तो निश्चित रूप से वह H क्या होगा? ग्रुप G का सब ग्रुप होगा ही होगा। पूरी प्रॉपर्टी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद। ठीक है, अब एक और है नोट 4, नोट 5, जिसका बार बार यूज करेंगे हम। नोट 5 ये है, ठीक है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition that a non-empty set, that a non-empty subset of a group G to be a subgroup is, ये है A बिलोंग इन H, A बिलोंग इन H और B बिलोंग इन H। तो यहाँ A इंटू B बिलोंग इन H था, यहाँ क्या है? A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन H। ठीक है, यदि A H के एलिमेंट लिया जाए, B H के एलिमेंट लिया जाए, तो A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन H दिखा दें, तो निश्चित रूप से H ग्रुप G का सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, उसको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं कि नहीं। इतना यदि फॉलो हो गया कि A बिलोंग इन H, B बिलोंग इन H, तो A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन H, तो H ग्रुप G का सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव करते समय। होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म, सेकंड होमोमॉर्फिज्म, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म, इन थ्योरम में इनकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ सब ग्रुप सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो ये अभी हम बता रहे हैं, बाद में कहेंगे ये पीछे बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे अगला नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। देखो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन समझते हो, जिसमें एक पक्ष को लेकर सिद्ध करेंगे और जो सिद्ध किए हो उसको लेकर चलोगे, जो लेकर चले थे उसको सिद्ध करोगे, तो उसको सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। रीमान थ्योरम पिछले साल बताए थे, कौसी रीमान थ्योरम में, उसमें रीमान इंटीग्रल में बहुत सारी थ्योरम। ठीक है, तो ये है। अब नेसेसरी सफिशिएंट, अगला नोट लिखो, नोट 6 है, नोट 6 है, ए नेसेसरी एंड, जैसे रामायण का लवकुश कांड आपके कोर्स में हो और पूरा रामायण दिखे नहीं हो तो लवकुश कांड कैसे समझोगे, है ना? तो वही है, लवकुश कांड जैसे कोर्स में है, अब यहाँ पे बाल कांड से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इसलिए इन सब चीज़ों को शॉर्टकट में बताते हुए वहाँ पहुँचेंगे, तब वो समझ पाओगे, नहीं तो वो तो सीधे रटने भर है, रटे हुए ना पाओगे जब समझ में नहीं आएगा। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन,
sufficient condition for a non-empty subset H of a group G, ठीक है, to be a subgroup is that H, अब H इनवर्स इज इक्वल टू H, ठीक है। अब H और H इनवर्स बराबर H, एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ग्रुप G का सब ग्रुप होता है यदि हम ये दिखा दें कि H इनवर्स बराबर H। नोट 7, ठीक है। इन सबको यदि आप पढ़े भर रहोगे तो आपको ये ना फर्क पड़ेगा BSc सेकेंड ईयर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सब समझ में आ जाएगा MSc वाला, ठीक है। इफ़ H इज एनी सब ग्रुप, जैसे आप GK पढ़ते हो पॉइंट उसी प्रकार इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इफ़ H इज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन ऐसी स्थिति में H बराबर H होता है। इफ़ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, तो H बराबर H लिख दिया करेंगे। यदि H ग्रुप सब ग्रुप है तो H इंटू H बराबर क्या लिख देंगे H, ठीक है। इसीलिए पहले से लिखवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो नोट 7, 8, इफ़ H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, then HK is a subgroup of group G, HK is also subgroup of group G, ठीक है। तो ये अभी आज जो शुरू में आया है तो बोर्ड में लिखा था, तो इसी को आज सिद्ध करवाए हैं। यदि H और K ग्रुप G का सब ग्रुप हो तो HK भी ग्रुप G का सब ग्रुप होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, देखो जैसे G इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये है। H इसका एक सब ग्रुप ले लेते, इसके एलिमेंट क्या है 1 - 1, ये सब ग्रुप है। तो यहाँ देखो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या है यहाँ 4, ग्रुप में एलिमेंट की संख्या को ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। H का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखते हैं कि ग्रुप के ऑर्डर 4 में यदि 2 का भाग दे दें तो 2 दूना 4, रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0। तो हम कहेंगे 2 भाजक है 4 का, क्या कहेंगे 2 भाजक है 4 का, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, 2 इज डिवाइजर ऑफ 4, क्या लिखते हैं 2 इज डिवाइजर ऑफ 4, ये डिवाइजर का चिन्ह है। जिसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H डिवाइजर होता है किसका, ऑर्डर ऑफ G का, ठीक है। तो किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। ये फाइनाइट ग्रुप है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट की संख्या गिनी जा सकती है। तो फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, भाजक होता है, ठीक है। इस कथन को कहते हैं लाग्रांजेज थ्योरम। क्या कहते हैं, लाग्रांजेज थ्योरम। तो लिखते हैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित, ठीक है। लाग्रांजेज थ्योरम, लाग्रांजेज थ्योरम, लाग्रांजेज थ्योरम, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, ईच सब ग्रुप ऑफ ए
फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी, इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख लो यहाँ, फॉर एग्जाम्पल जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा इज ए फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एंड H इज इक्वल टू 1 - 1 इज ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। हियर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4 है, G में अवयवों की संख्या को ऑर्डर कहते हैं ना, और ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू क्या है 2 एलिमेंट है इसमें, तो 4 में हम 2 का भाग दिए तो 2 दूना 4, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, 2 भाजक है 4 का, और 2 क्या है ऑर्डर ऑफ H है, तो ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, लिख लेते ना। अब देखो कोसेट ऑफ ग्रुप क्या होता है, कोसेट ऑफ ग्रुप, कोसेट ऑफ ग्रुप, सहसमुच्चय, ग्रुप का सहसमुच्चय, कोसेट ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे कोसेट ऑफ ग्रुप क्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोसेट ऑफ ग्रुप को समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि जी इज इक्वल टू क्या है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, और एच इसका एक सब ग्रुप है 1 - 1, ठीक है। अब इसका ग्रुप जी का कोई एक एलिमेंट ले लिए, आयोटा मान लो, आयोटा बिलोंगिंग जी, तो एच के राइट साइड में आयोटा का गुणा कर दो, 3 एलिमेंट के राइट साइड में आयोटा गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया, ये आयोटा, ये माइनस आयोटा। यदि आयोटा का लेफ्ट साइड में गुणा कर, एच के लेफ्ट साइड में आयोटा का गुणा किए होते तो क्या होता, आयोटा गुणे 1 और आयोटा गुणे -1, तो यहाँ पे आयोटा एच बराबर क्या होगा, आयोटा माइनस आयोटा। तो इसको राइट साइड में आयोटा का गुणा किए हैं जी के एलिमेंट का, तो इसको कहते हैं राइट कोसेट, और ये लेफ्ट साइड में गुणा किए हैं आयोटा का, तो इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट। जबकि एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है, ठीक है। तो एच सब ग्रुप के एलिमेंट में ग्रुप के किसी एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड में गुणा कर देंगे तो जो समुच्चय प्राप्त होगा वह कहलाएगा राइट कोसेट, और जी के किसी एलिमेंट का एच के लेफ्ट साइड में गुणा कर देंगे तो जो समुच्चय प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट, ठीक है। इसको बोलते हैं दक्षिण सह समुच्चय, इसको बोलते हैं वाम सह समुच्चय, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं राइट कोसेट और इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट। क्या बोलेंगे इसको, राइट कोसेट, राइट कोसेट, और इसको बोलते हैं लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट, ठीक है ना। तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, तो ये समझ एग्जाम्पल बताया गया। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिख लो इसको एग्जाम्पल, फिर डिफिनेशन लिखे देते हैं, सेंस समझ में आ गया। यह जी एक ग्रुप है, एच इसका एक सब ग्रुप है, जी का कोई एलिमेंट लेकर, अब जी के हम आयोटा एलिमेंट है तो माइनस आयोटा भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 लिए तो यहाँ लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है कि नहीं है, जो लेफ्ट कोसेट में एलिमेंट है वही राइट कोसेट में भी एलिमेंट है। तो ऐसा कब होता है, जब जी आबेलियन ग्रुप हो तो उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है। तो यह जानते हो कि आबेली ग्रुप है, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट कोसेट निकालते हैं और राइट कोसेट निकालते हैं तो समान आता है।
अब हम आयोटा जी का एलिमेंट लिए हैं ना, तो हम जी का कोई एलिमेंट आयोटा के स्थान पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फार ऑल लिख दिए यहाँ, इसका मतलब जी के हर एक एलिमेंट के लिए हम लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बना सकते हैं। ये तो हम पर्टिकुलर एलिमेंट आयोटा के लिए बनाए हैं, है ना। यदि हम माइनस आयोटा का गुणा कर देंगे राइट साइड में तो क्या होगा, ये होगा 1 इंटू माइनस आयोटा और -1 इंटू माइनस आयोटा। तो एच माइनस आयोटा क्या आएगा, माइनस आयोटा, ये आयोटा, तो वही एलिमेंट आ गया, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, राइट कोसेट। अब यहाँ पे यदि हम इन दोनों का तो गुणा कर चुके हैं, भाई 1 ले लेते हैं, वह H1 का गुणा करते हैं, तो 1 इंटू 1 और -1 इंटू 1, तो एक एलिमेंट आ गया H1 इज इक्वल टू क्या, माइनस, यानी 1 आ गया, ये -1 आएगा। अब H -1 ले लिए यदि, तो -1 का गुणा करेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू -1 और -1 इंटू -1, तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा क्या, -1 और ये क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि राइट कोसेट जितने बन सकते थे सब बनाए। एक तो पहला राइट कोसेट ये है, दूसरा राइट कोसेट क्या बना, ये है, और तीसरा राइट कोसेट क्या बना, ये, और चौथा राइट कोसेट क्या बना, ये। तो 4 ठे एलिमेंट थे, तो 4 ठे राइट कोसेट भी बन गए। तब किसी राइट कोसेट के बारे में हम देखते हैं, पहले राइट कोसेट को देखो और दूसरे को देखो, तो दोनों में सेम एलिमेंट है कि नहीं है, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, दोनों में सेम एलिमेंट है। यदि हम दूसरे और तीसरे को देखते हैं, तो इसमें माइनस आयोटा आयोटा है, तो इसमें 1 -1 है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसमें ये इसमें हो वह इसमें भी हो, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं इन दोनों की बात करें तो ये दोनों में सेम एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यदि हम कोई भी 2 राइट कोसेट लेंगे तो 2 कंडीशन रहेगी, या तो पूरे एलिमेंट मिलते होंगे या कि कोई एलिमेंट ना मिलता होगा, ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करें एच आई की या H माइनस आयोटा की, तो दोनों एलिमेंट, दोनों में सेम एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। तो कोई भी किसी ग्रुप के 2 राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या कि डिसजॉइंट, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन करें तो फाई आए, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H आयोटा H माइनस आयोटा आइडेंटिकल हैं, लेकिन H माइनस आयोटा H1 क्या है, डिसजॉइंट, क्या है, डिसजॉइंट, ठीक है। तो 2 राइट कोसेट ऑफ एनी ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। किसी ग्रुप के 2 राइट कोसेट या तो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे या कि आइडेंटिकल, डिसजॉइंट होंगे अथवा आइडेंटिकल। एनी 2 राइट कोसेट, एनी, नोट लिख लो, एनी 2 राइट कोसेट ऑफ एनी ग्रुप आइदर disjoint, either disjoint or identical, ठीक है। here H iota and H minus iota are आइडेंटिकल, क्यों आइडेंटिकल है, क्योंकि सेम एलिमेंट हैं, बिकॉज क्योंकि H आयोटा H माइनस आयोटा दोनों में सेम एलिमेंट हैं, आयोटा माइनस आयोटा, बट H आयोटा एंड H1 आर डिसजॉइंट राइट कोसेट, डिसजॉइंट राइट कोसेट, ठीक है। क्यों है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आएगा, ठीक है। तो H आयोटा बराबर तो आपको पता है कि क्या है, माइनस आयोटा आयोटा, और H1 बराबर पता है कि क्या है, -1 ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालते हैं, देखो H आयोटा इंटरसेक्शन H1 बराबर क्या आएगा, फाई, इम्पिटी सेट आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। H आयोटा और H1 का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कोई एलिमेंट मिलता है क्या, फाई,
जब दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट। ठीक है, असंयुक्त समुच्चय, जिसको पढ़े थे आप 11वीं क्लास में, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ए बराबर क्या है? ए बी, और बी बराबर क्या है? सी डी। तो यहाँ पे क्या ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा? फाई। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, जब दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और सेम एलिमेंट हैं तो आइडेंटिकल। ठीक है, अब लिख लेते ना। अगला नोट लिखो, लेट एच बिलोंग इन H belong in G be arbitrary and let H be a subgroup of group G. Let H be a subgroup of group G. ग्रुप G। देन H बराबर H। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लाइज H बिलोंग इन H। ठीक है, यदि H ग्रुप G का सब ग्रुप हो तो H बराबर H तभी होता है जब H का एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूव की जाती है। एक बार हम प्रूव करते हैं, H बराबर H लेकर चलते हैं तो सिद्ध करते हैं कि H का एलिमेंट है, और एक बार H बिलोंग इन H लेकर चलते हैं तो H बराबर H सिद्ध करते हैं। तो इसका हम यूज बार बार करेंगे, इसलिए आप इसको स्टेटमेंट पहले बता रहे हैं। ये BSc सेकंड ईयर की थ्योरम है ना, ग्रुप थ्योरी की। यदि H बिलोंग इन G बी आर्बिट्रेरी, यानी G का कोई स्वेच्छ अवयव है H। ठीक है, और H बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, H ग्रुप G का सब ग्रुप है, तो H ये क्या है? राइट कोसेट है। तो राइट कोसेट H के बराबर तभी होगा जब H बिलोंग इन H। राइट कोसेट H के बराबर तभी होगा जब H बिलोंग इन H। तो ये लेकर चलेंगे तो ये सिद्ध करते हैं, और ये लेकर चलते हैं तो ये सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसका यूज करते रहना। नहीं, इसका यूज करेंगे आगे, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट। अगला ये है इफ A and B are arbitrary different element of group G. A and B are arbitrary अपनी इच्छा से लिए गए, arbitrary different element of group G and H is subgroup of group G. H is subgroup of group G. Then HA बराबर HB होगा if and only if AB इनवर्स बिलोंग इन H। HA बराबर HB होगा तो AB इनवर्स बिलोंग इन H। ठीक है, HA बराबर HB लेकर चलेंगे तो ये दिखा देंगे AB इनवर्स बिलोंग इन H, और AB इनवर्स बिलोंग इन H लेकर चलेंगे तो ये लिख दिया करेंगे। कहीं भी HA बराबर HB है तो हम ये लिख दिया करेंगे, ये थ्योरम से है ना, और AB इनवर्स बिलोंग इन H है तो हम HA बराबर HB लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो आप ये ना पूछोगे कहाँ से आ गया, ये बता रहे हैं पहले से। ठीक है, कि एक बार यूज करेंगे हम, कर्नल में यूज करेंगे तो K बराबर KB है तो AB इनवर्स बिलोंग इन K लिख दिया करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे HA बराबर HB रहेगा तो AB इनवर्स बिलोंग इन H, और AB इनवर्स बिलोंग इन H रहेगा तो HA बराबर HB लिख दिया करेंगे। ठीक है, इसलिए डबल इम्प्लाई लगा है, ये रहेगा तो ये भी होता है, ये रहेगा तो ये भी होता है।
ठीक है। अब तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। तो कल इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, इसको डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ जी, एंड ए बी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, तो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग इन जी, V means the least positive integer n such that a की पावर n बराबर e, where e is identity element of group G, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि जैसे G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 में क्या छोटा पॉजिटिव इंटीजर लगाएं 1, तो 1 आता है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1। ओमेगा में छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है 3, तब 1 आता है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3 लिख दिएंगे। और ओमेगा स्क्वायर में छोटा इंटीजर क्या लगाएंगे 3, तो 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 3। तो वही कहता है किसी ग्रुप का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए हो, ठीक है, तो वह पॉजिटिव इंटीजर n एक ऑर्डर कहलाएगा, जिसको पावर के रूप में अप्लाई करें तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आए। पावर के रूप में अप्लाई करें तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट आए, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए n, छोटा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। जैसे 1 की पावर 1 करने से बना, तो 1 की पावर 55 कर देंगे तभी तो बनाएगा, तो 1 का ऑर्डर 55 थोड़ी होगा। छोटा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 1 है। ओमेगा की पावर हम 27 कर देंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन ओमेगा के लिए छोटा पॉजिटिव इंटीजर 3 है। 3 से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करें तो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आए, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 थे, छोटा पॉजिटिव इंटीजर 3 है, इसलिए ओमेगा का ऑर्डर 3 होगा, ओमेगा का ऑर्डर 3, ठीक है। अब आता है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप ठीक है। साइक्लिक ग्रुप क्या है? CYCLIC साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे G इज इक्वल टू हम लेते हैं क्या 1 ओमेगा स्क्वायर, और G इज इक्वल टू लेते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसका एग्जाम्पल हम लास्ट तक करेंगे, इसीलिए 2 को पहले बता दिए थे आपको, ठीक है। अब ये G है, ये भी ग्रुप है, ये भी है ग्रुप।
लेकिन ये ग्रुप किस प्रकार का ग्रुप है कि इसके हर एक एलिमेंट को इस ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जी इज इक्वल टू क्या लिख दें, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू तक होती है, जानते हो कि नहीं। तो इसके हर एक एलिमेंट को इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पूर्णांकी घात के रूप में लिख सकते हैं। इसमें भी देखो यहाँ पे इसके सभी एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। क्योंकि आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर तो -1, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा, इसका मान तो 1 होता है। तो सब एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन इस ग्रुप के सभी एलिमेंट को इस ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए ये आयोटा से जनित चक्री समूह है, आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि हम जी बराबर ऐसे ले लें, डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर नंबर का सेट है। तो इस सेट के सभी एलिमेंट को इस एलिमेंट के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। लेकिन ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट को इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, जी आयोटा से ओमेगा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। ये क्या है, ये क्या है, आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है। हाँ, ये ओमेगा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। इसका जनरेटर ओमेगा है, जनरेटर में जनक यानी पिता, जन्मदाता। ठीक है। तो कौन है ये, ओमेगा। सभी एलिमेंट का जन्म ओमेगा से हो रहा है, और इसका सभी एलिमेंट का जन्म किससे हो रहा है, आयोटा से। तो यहाँ ओमेगा जनरेटर कहलाता है, जनक, और यहाँ आयोटा क्या कहलाएगा, जनरेटर। ठीक है। जनक संस्कृत शब्द है, जनक माने पिता होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, ओमेगा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये तो आप एग्जाम्पल लिख ही लिए हो। एक ग्रुप है, G is said to be cyclic group if every element x belong in G, if every element x belong in G का हर एक अवयव है ना, इज एक्सप्रेस एज x इज इक्वल टू a की पावर n फॉर सम इंटीजर n बिलोंग इन n, फॉर सम n बिलोंग इन n नेचुरल नंबर। ठीक है। A being an element of G, A being an element of G, जबकि A G का ही एलिमेंट कोई होना चाहिए। ठीक है ना। देन G is called cyclic group generated by A। ठीक है। दैट इज G इज इक्वल टू लिख देते हैं A की पावर n सच दैट n बिलोंग इन नेचुरल नंबर, और A बिलोंग इन G कामा A बिलोंग इन G। तो हर एक एलिमेंट G के क्या लिखे जा सकें, A की पावर n के फॉर्म में लिखे जा सकें, और जहाँ n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और A G का एलिमेंट है। ठीक है। तो सभी एलिमेंट को लिखा जा सके A की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में, A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में। तब इसको कहेंगे G क्या है, A से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप। ऐसे लिख देते हैं फिर इसको कि G कहलाएगा A से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप। ये G इज इक्वल टू जनरेटेड बाई A, यानी G का जन्म A के अवयव A के इंटीग्रल पावर से हो रहा है, A के इंटीग्रल पावर से हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्या है, इस G को क्या लिख देंगे, G इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे ओमेगा
जनरेटेड बाई ओमेगा, इसको क्या लिख देंगे, जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाई आयोटा। ठीक है, जी क्या है, ओमेगा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, और जी क्या है, आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। यदि ए से जनरेटेड है तो जी इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, जनरेटेड बाई ए, जनरेटेड बाई ए। लिख लेता ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट, जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई, इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ओमेगा, जनरेटेड बाई ओमेगा। और सेकंड, जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई आयोटा। ठीक है, ये क्या है, ओमेगा से जनित साइक्लिक ग्रुप है, ये आयोटा से जनित साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अब आता है नॉर्मल सब ग्रुप। क्या आता है, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ए सब ग्रुप, ए सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल, इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच फॉर all x belong in G and H belong in H and for all H belong in H। ठीक है, आप देखो नॉर्मल सब ग्रुप को अच्छे समझाते हैं, क्योंकि इसी के यहाँ शुरुआतें होती है नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप को समझाने के लिए ऊपर सब बताना जरूरी था। और नॉर्मल सब ग्रुप क्या कहलाएगा, कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है जब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड होने लगे। देखो यहाँ पे जी इज इक्वल टू एक ग्रुप है, यहाँ पे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, ये ग्रुप है, एच इसका एक सब ग्रुप है, एच बराबर क्या ले लिए 1 - 1, ये सब ग्रुप है। तो यही नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा। तो वही ने कहता है कि यहाँ पे फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी, तो एक ठो हम कोई जी का एलिमेंट लेते हैं, आयोटा बिलोंग इन जी ले लिए। ठीक है, एच का कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1, तो 1 बिलोंग इन एच ले लिए। तो क्या कहता है कि एक्स जो एच का एलिमेंट लिए हो उसके लेफ्ट साइड में जी के एलिमेंट का गुणा करो और राइट साइड में जी के उसी एलिमेंट के इनवर्स का गुणा करो, तो जो रिजल्ट आए किसको बिलोंग करे, एच को, तो एच कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ देखो एस का काम कौन कर रहा है, आयोटा, क्योंकि जी का एलिमेंट है ना, यहाँ लिखा गया है एस बिलोंग इन जी, तो जी का एलिमेंट हम क्या लिए हैं, आयोटा बिलोंग इन जी। ठीक है, और एच बिलोंग इन एच, तो एच का एलिमेंट लिए हैं 1। अब क्या है, एच इस्तेमाल जो एच का एलिमेंट लिए हैं उसके लेफ्ट साइड में एस का गुणा करो, यानी आयोटा का गुणा करो, और राइट साइड में किसका गुणा करो, उसी आयोटा के इनवर्स का गुणा करो, तो जो रिजल्ट आए किसको बिलोंग कर जाए, एच को, तो सब ग्रुप एच का नाम पड़ जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, कोई प्रोफेसर है पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर नाम पड़ गया, डॉक्टर। ठीक है, विनोद प्रजापति। ठीक है, तो यहाँ पे तो डॉक्टर कब लग जाएगा, जब पीएचडी कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जी के यहाँ या तो सब ग्रुप तो पहले से पता है, एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो जब एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो क्या करेंगे हम, एच के किसी एलिमेंट के लेफ्ट साइड में जी के एलिमेंट का, और एच के राइट साइड में, एच के एलिमेंट के राइट साइड में जी का जिस एलिमेंट का गुणा किए हैं उसी एलिमेंट के इनवर्स का गुणा कर दें,
फिर उसका जो फाइनल सोल्यूशन आए, फाइनल रिजल्ट आए वो एच का ही मेंबर हो, तब उस सब ग्रुप को कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो लेते हैं आयोटा का गुणा करते हैं एच के लेफ्ट साइड में, तो आयोटा और गुणे एक, आयोटा का इनवर्स का, आयोटा का इनवर्स, तो आयोटा का इनवर्स क्या होता है? माइनस आयोटा। आयोटा का इनवर्स क्या होता है? ठीक है, क्योंकि आयोटा में माइनस आयोटा का गुणा करो तब वन आएगा। ठीक है, तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट माइनस आयोटा होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे? आयोटा गुणे वन गुणे माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आयोटा गुणे वन गुणे माइनस आयोटा क्या आएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब माइनस लिखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आता है 1, और 1 एच का मेंबर है कि नहीं है? है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एलिमेंट आयोटा और 1 आयोटा इनवर्स बिलोंग इन एच। ठीक है, जबकि 1 एलिमेंट है किसका? एच का। आयोटा किसका एलिमेंट है? जी का। ये फार ऑल, ये तो हम पर्टिकुलर एलिमेंट देखे हैं। हम एच का कोई भी एलिमेंट लें, जी का कोई भी एलिमेंट लें, तो जी का जो एलिमेंट लिए हैं एच के लेफ्ट साइड में उस एलिमेंट का और राइट साइड में उसी एलिमेंट के इनवर्स का गुणा करें, तो जो रिजल्ट आए वो एच का मेंबर आ जाता है, तो एच कहलाता है ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बिलोंग इन एच, तो यहाँ एच नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो वही परिभाषा लिखी गई है कि एक सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी एंड फॉर ऑल एच बिलोंग इन एच। ठीक है, यहाँ पे एच का कोई एलिमेंट लें और जी का कोई एलिमेंट लें, तो एच के जो एलिमेंट लिए हैं उसके लेफ्ट साइड में जी एस का और राइट साइड में एस के इनवर्स का गुणा कर दें, तो एच का मेंबर आ जाए, जी का नहीं, एच का मेंबर आ जाए। ऐसी कंडीशन में एच कहलाएगा ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप। क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, यह कि नॉर्मल सब ग्रुप को एक और परिभाषा है, और इस सब ग्रुप एच, इस सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी is called normal subgroup, normal subgroup of G if and only if X और H एक्स इनवर्स इस सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी, फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी। ठीक है, फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी। ठीक है, तो देखो इतना तो लिख रहे नीचे वाली ना, ऊपर वाली परिभाषा लिख रहे हो ना, अब इसको हम समझाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे जी क्या है? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। एच क्या है? 1 -1 एक सब ग्रुप है, जानते न हो। अब एक हम एलिमेंट लेते हैं आयोटा बिलोंग इन जी, आयोटा बिलोंग इन जी। ठीक है, अब एच के लेफ्ट साइड में आयोटा का, आयोटा फिर एच और फिर राइट साइड में आयोटा का इनवर्स। वहाँ हमें एच का एलिमेंट लिए थे, यहाँ तो एच के लेफ्ट साइड में आयोटा का गुणा, एच के राइट साइड में आयोटा इनवर्स का गुणा किए हैं, वहाँ एच के एलिमेंट नहीं ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका मान निकालते हैं तो क्या आएगा? 1 के लेफ्ट साइड में आयोटा का, तो आयोटा गुणे 1 गुणे आयोटा का इनवर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? आयोटा गुणे -1 गुणे आयोटा का इनवर्स, ये आया। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? आयोटा गुणे 1 गुणे आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा होता है, आयोटा गुणे -1 गुणे माइनस आयोटा, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आता है? आयोटा का गुणा माइनस आयोटा के साथ, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये क्या आएगा? आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा। और ये क्या आएगा? ये -1, और ये क्या आएगा? -1, तो ये क्या आएगा? 1, और ये -1, और ये पूरे एलिमेंट है।
ये है आयोटा एच आयोटा इनवर्स, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट आए हैं ये पूरे के पूरे एच में उपस्थित हैं कि नहीं। तो किसी समुच्चय के पूरे अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो गए तो वह समुच्चय उप समुच्चय कहलाता है दूसरे समुच्चय का। जैसे मान लो यहाँ पे ए बराबर क्या है ए बी, और बी बराबर क्या आ गया ए बी, ठीक है। तो ए के पूरे अवयव बी में है कि नहीं, तो ए को सबसेट लिख देंगे बी का। अब बी के भी पूरे एलिमेंट ए में है तो बी को सबसेट लिख देंगे ए का। लेकिन यदि ए बराबर ऐसे है ए बी और बी बराबर क्या है ए बी सी, तो ए के पूरे अवयव बी में तो हैं लेकिन बी के पूरे अवयव बी में नहीं है। तो ए उप समुच्चय है बी का, पर बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो वही देखते हैं कि आयोटा एच आयोटा इनवर्स के पूरे एलिमेंट एच में कंटेन है कि नहीं, इसके पूरे एलिमेंट एच में कंटेन है। तो ये समुच्चय उप समुच्चय हुआ इसका, ठीक है। तो एम्प्लाइज आयोटा एच आयोटा का इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। तो वही तो बोला था कि एक सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी। अब यहाँ पे फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी का मतलब लिया है कि हम इसका स्वेच्छ एलिमेंट आयोटा लिए हैं, माइनस आयोटा लेकर के यही कंडीशन दिखा सकते हैं, -1 लेकर के यही कंडीशन दिखा सकते हैं, 1 लेकर के भी यही कंडीशन हम दिखा सकते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा उसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन रहेंगे, इसलिए ये जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये लिखा ना है ये सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एक्स से एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसका समझाया गया, ठीक है। अब नॉर्मल सब ग्रुप की 4 थ्योरम सिद्ध करेंगे, इसके बाद बताएंगे नॉर्मल सीरीज क्या है, सब नॉर्मल सीरीज क्या है, ठीक है। जॉर्डन होल्डर थ्योरम 10 नंबर की आएगी निश्चित रूप से, ऑल यूनिवर्सिटी में आती है जॉर्डन होल्डर थ्योरम, है ना, ठीक है। तो उसी को जॉर्डन होल्डर थ्योरम को प्रूव कराने के लिए इसके पीछे की जो चीज़ें ज़रूरी हैं वे सब करवा रहे हैं। और नॉर्मल सीरीज सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन आती है और उस पर आधारित 2-3 थ्योरम भी हैं, उनको भी करेंगे।